हाँ भाई, तो वंस अगेन एक बार जो है, सॉरी फॉर द डिले। हम लोग सीधा देखो एक ग्राफ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। दिस इज एक्चुअली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ graphical representation of graphical representation। तो ग्राफ्स में क्या प्रॉब्लम है कि गाइस, तुमको एक सिंपल स्ट्रेट लाइन का इंट्रोडक्शन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का इंट्रोडक्शन हुआ है क्या, बताओ। हाँ सर। हुआ है अद्वैत? हाँ सर, हाँ सर, हुआ है। हुआ है, ओके। तो अगर मैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना चाहता हूं, ठीक है, तो मुझे बस तुमसे देखो दो बातें पूछनी है, ठीक है। किसी भी स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, किसी भी स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, ठीक है, हमें हमें दो वेरिएबल्स को फिक्स करना होता है, दो दो पैरामीटर्स को फिक्स करना होता है। इन दिस y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो दिस m रिप्रेजेंट्स क्या? स्लोप। स्लोप। एंड दिस c रिप्रेजेंट्स y इंटरसेप्ट। एग्जैक्टली y इंटरसेप्ट, ठीक है। तो अगर ये पॉजिटिव है y इंटरसेप्ट, तो ग्राफ यहां से स्टार्ट करेगा। अगर ये नेगेटिव है तो ग्राफ यहां से स्टार्ट करेगा, नीचे से। अगर स्लोप पॉजिटिव है, ठीक है, तो लाइन की शक्ल जो है वो एक्चुअली ऐसी रहेगी, ठीक है, इस तरह से। एंड स्लोप नेगेटिव है, ये अगर एक्स एक्सिस है, तो अगर ये एक्स एक्सिस है तो मैं लिखने की जरूरत नहीं है ये सब, तुम जानते हो ये सब। तो लाइन की शक्ल जो है वो ऐसी रहेगी। तो इन चार चीजों पे बेस अगर मैं तुम्हें कोई भी लाइन दूं, ठीक है, यस यस यज्ञेश, यस प्राप्ति, इन चार चीजों पे बेस में अगर तुम्हें कोई भी लाइन दूं, फॉर एग्जांपल 3y इज इक्वल टू 2x प्लस 5, तो पहले तो मैं अपना फॉर्मेट इसकी तरह मैच करने की कोशिश करूंगा। तो इसका स्लोप क्या हो गया, दैट इज इक्वल टू 2/5, बिकॉज मैं इसको चेंज करूंगा, y इज इक्वल टू एम एक्स 2/3, आई एम सॉरी 2/3। उसमें चेंज करूंगा 2/3x प्लस 5/3, तो स्लोप 2/3 दैट इज पॉजिटिव, एंड y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 5/3 दैट इज पॉजिटिव। तो मेरे पास में कुछ ऐसा सिस्टम निकल के आ जाएगा कि दिस विल बी द केस, कि मेरे पास में एक पॉजिटिव इंटरसेप्ट ऐसा विद अ पॉजिटिव स्लोप, ऐसी लाइन होगी। अब उसको तुम पीछे सब जगह एक्सटेंड कर दो लाइक दिस एंड सो ऑन। अगर मेरे पास में 3x प्लस 2y प्लस 7 इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, तो मैं पहले इसे मॉडिफाई करूंगा। कैसे? 2y इज इक्वल टू माइनस 3x माइनस 7, y इज इक्वल टू माइनस 3/7 x माइनस 7/3, ठीक है। कुछ नोट नहीं करना है, सिर्फ तुम्हारे लिए बस एक सॉर्ट ऑफ रिवीजन है ये। हम सिर्फ अपना मेन ग्राफ नोट करेंगे। तो इसका स्लोप क्या हो गया? स्लोप इज इक्वल टू माइनस 3/7, दैट इज नेगेटिव, एंड y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू माइनस 7/3, दैट इज अगेन नेगेटिव। तो इसलिए मेरे पास में शक्ल ग्राफ की कुछ ऐसी बन जाएगी दैट दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, ठीक है। सर वो 2 है, 3/2 होगा ना? मेरा ध्यान जो है, मैं अभी भी अपने नेटवर्क स्ट्रगल के शॉक में हूं, आई एम सॉरी। 3/2 7/2, 3/2 7/2, यस आई एम सॉरी। तो
स्लोप नेगेटिव और वाई इंटरसेप्ट नेगेटिव, तो एक नेगेटिव इंटरसेप्ट कहीं मेरे पास कोई पॉइंट होगा, ये 7/2 -7/2। और इसमें से जो इनफाइनाइट लाइंस पास हो सकती हैं, फ्रॉम दीज इनफाइनाइट लाइंस पास हो सकती हैं, इस इनफाइनाइट लाइंस में से, ठीक है, कौन सा लाइन पर्टिकुलरली मेरे लिए काम का है? समथिंग विद अ नेगेटिव स्लोप -3/2, दैट विल बी समथिंग लाइक दिस। तो यहीं पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर जब मैं आता हूं वापस, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन क्या थी भाई? कोई मतलब तुम लोग के साथ दिक्कत वही है, माइक तुम लोग ऑन करोगे? हाँ भी श्रेयस, पनवेल, फोटो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या था भाई अपना, जो सीखा था लास्ट क्लास में हमने? सर कौन सा वाला, वो न्यू माइनस न्यू नॉट वाला? यस, एच न्यू माइनस न्यू नॉट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। यस, हाँ, दैट वाज एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। ये हमने इक्वेशन लास्ट क्लास में सीखा था, इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अच्छा इसमें एक छोटी सी चीज और है जो मैं बताता हूँ अभी क्या है। ठीक है, तो एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मेरे पास निकल के आ रहा है। और अब अगर मुझे प्लॉट करना है तो मेरे पास में वाई एक्सिस पे, गाइज मेरे पास में वाई एक्सिस पे हम लोग किसको प्लॉट करते हैं, और एक्स एक्सिस पे हम लोग किसको प्लॉट करते हैं? तो एक्स एक्सिस पे वी प्लॉट इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, मतलब ये कि यहां पे जनरली समथिंग दैट वी आर कंट्रोलिंग, जो जो हमारे कंट्रोल में है, जो चीजें, फॉर एग्जांपल अगर ये लीवर है, समझ रहे हो गाइस, और ये लीवर जो है, हम ये लीवर कंट्रोल करके, हम ये लीवर कंट्रोल करके जो है, जो एक्सपेरिमेंट का आउटपुट चेंज कर सकते हैं। तो दिस थिंग इज एक्चुअली प्लॉटेड ऑन एक्स एक्सिस। एंड वाई एक्सिस पे जनरली क्या प्लॉट किया जाता है? वाई एक्सिस पे हम प्लॉट करते हैं आउटकम, डिपेंडेंट वेरिएबल जनरली। तो अभी इसमें मेरे पास में हमारे कंट्रोल में क्या है? तो सिंस दिस इज द लाइट मेड इंसिडेंट बाय अस, दिस इज द लाइट मेड इंसिडेंट बाय अस, दिस इज इन आवर कंट्रोल। ठीक है, ये फोटॉन्स हमारे कंट्रोल में, हम कौन सी फ्रीक्वेंसी यूज कर रहे हैं ये हमारे कंट्रोल में। तो इसलिए मैं इसको यहां पे प्लॉट करूंगा, तो यहां पे इसलिए आएगा न्यू, दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इंसिडेंट। और इस इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी पे कितनी काइनेटिक एनर्जी निकल के आती है, यहां पे आता है मेरे पास में केई मैक्स। मैंने केई मैक्स क्यों लिखा है देखो बताता हूं मैं। ठीक है, इतना एक बार जरा कॉपी कर लो भाई। सर तो हम अगर लाइक एच कॉमन लेके वी माइनस वी म्यू, आई मीन म्यू माइनस म्यू नॉट बोलेंगे, तो ये बी इंसिडेंट होगा क्या, ये पूरा चीज? नहीं, पूरा चीज नहीं होगा, इंसिडेंट तो सिर्फ पहला टर्म ही है। अच्छा, पहला टर्म इंसिडेंट है। हाँ तुम देखो ना, ओके। अभी देखो देखो कहाँ पे आ रहे हैं हम लोग इससे। 2 मिनट रुको। हाँ भाई,
मनन समझा क्या भाई? यस सर। ठीक है, तो भाई अब मैं इसे प्लॉट करने जा रहा हूं। तो अब मुझे बताओ कि अगर मैं इस इक्वेशन को इससे मैच करूं, दिस, ठीक है, वर्सेस y इज इक्वल टू mx प्लस सी, थोड़ा सा इसका फॉर्मेट चेंज करने की जरूरत है, ठीक है। दिस नीड्स टू बी रिटन एज y इज इक्वल टू ke max इज इक्वल टू, ठीक है, h न्यू माइनस h न्यू नॉट और फाई, कुछ भी लिखो इसे, फाई और h न्यू नॉट। तो अगर मैं इसको इससे मैच करूं, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, तो मुझे दिख रहा है पहले तो y एक्चुअली ke max है, सही बात है। इसमें mx वेरिएबल क्या है गाइज? न्यू। कांस्टेंट क्या है? जैसे स्लोप होता है प्लैंक्स कांस्टेंट। सिंस प्लैंक्स कांस्टेंट एक कांस्टेंट है, इसलिए ये क्या है गाइज? स्लोप। स्लोप। यस। और ये न्यू क्या हो जाएगा भाई? हमारा वेरिएबल। तो बताओ स्लोप m इज इक्वल टू h है, अब ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? स्लोप पॉजिटिव, पॉजिटिव। बहुत छोटा है लेकिन पॉजिटिव है। और c क्या हो जाएगा गाइज? c, तो दिस एंटायर नेगेटिव टर्म माइनस h न्यू नॉट और माइनस फाइव इज c, और c पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? नेगेटिव। तो इसका ग्राफ जब मैं प्लॉट करूंगा, ठीक है, तो पहले तो मुझे इसमें नीचे से स्टार्ट करना पड़ेगा, समवेयर यहां से। ये मेरा y इंटरसेप्ट है, क्या हो जाएगा ये? क्या हो जाएगा ये? y इंटरसेप्ट क्या होता है? c ना। यहां पे c क्या है? एच न्यू h न्यू, h न्यू माइ नॉट, हाँ नॉट। पाई। ये क्या हो जाएगा बताओ? माइनस h न्यू नॉट या माइनस फाइव, राइट। एंड इसमें से एक लाइन ओरिजिनेट होगी एंड दिस विल मूव लाइक दिस विद अ पॉजिटिव स्लोप सच दैट इसका tan थीटा क्या होगा भाई? स्लोप tan थीटा होता है पॉजिटिव। पॉजिटिव, और किसके बराबर होगा वो? दिस इज द डिजायर्ड लाइन जो हम चाहते थे। तो ये तुम्हें देखो, ये तुम्हें क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है गाइस? देखो, ये तुम्हें अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है, अपना फ्रीक्वेंसी टेस्ट करो, यहां से ऊपर जाओ और यहां से इधर जाओ, तो तुम्हें क्या मिल जाएगा बताओ? ke1 कितना है? अपना फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करो, यहां से ऊपर जाओ, यहां से इधर जाओ, तुम्हें क्या मिल जाएगा? ke2 कितना है? एंड सो ऑन। तो तुम्हें ग्राफ क्या है? तुम्हें देखो, ग्राफ तुम्हें वैसे भी क्या बताता है? ग्राफ तुम्हें क्या x डाला जाए उससे क्या y निकल के आएगा इसका रिलेशन बताता है। तो ये तुम्हें क्या फ्रीक्वेंसी यूज की जाए इससे क्या काइनेटिक एनर्जी आएगा इसका रिलेशन बता रहा है। तो व्हाट इज दिस पॉइंट? मतलब वो ये बोल रहा है कि ये फ्रीक्वेंसी यूज करो तो कुछ नहीं होगा, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो जीरो आ रही है। सर ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगा वो एलिमेंट का। यस, मतलब ये वो पॉइंट है जब काइनेटिक एनर्जी जीरो है, जब जस्ट ke जीरो है, दैट मींस दिस इज द पॉइंट ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट ऑफ मेटल। तो इसका मतलब गाइस क्या हुआ कि ये सारा कैसे? फिर से बोलो, क्या बोल रहे हो? सर ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कैसे? ये जो जीरो है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है बताओ? दिस इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती थी भाई? दिस इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी
ठीक है, which just ejects electrons. अच्छा तो तुम देखो तो इसके बाद में तो इलेक्ट्रॉन्स रिजेक्ट हो रहे हैं ना, बताओ, थोड़े थोड़े काइनेटिक एनर्जी सही सही, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स आर रिजेक्टिंग आउट, तो इससे जस्ट रिजेक्ट हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन। अच्छा ठीक है सर। ठीक है, तो अच्छा, तो मतलब क्या हुआ कि इससे कम जितनी फ्रीक्वेंसीज हैं वो सब की सब क्या है बताओ, न्यू लेस देन न्यू नॉट। हमने लास्ट क्लास में क्या लिखा था, इन सब पे क्या होता है बताओ, इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, फॉर न्यू लेस देन न्यू नॉट, ठीक है, नो इलेक्ट्रॉन इज रिजेक्टेड। ठीक है, एंड ये सारी फ्रीक्वेंसीज क्या है, न्यू मोर देन न्यू नॉट। न्यू मोर देन न्यू नॉट। तो जीरो वाले पॉइंट में न्यू इक्वल्स टू न्यू नॉट होगा। यस, अच्छा सब लोग इसे प्लॉट करो थोड़ा सा जल्दी से। तो वो जीरो वाले पॉइंट में मतलब वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी जीरो ही होगा ना? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं तुम्हें इसमें एक चीज और भी बताना चाहूंगा, जो सबने लिखा, एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर ये म्यू नॉट माइनस न्यू नॉट ऊपर जब जाएंगे तब तो ये फाइव जो है वो फाइव पॉजिटिव हो रहा है ना, लाइक अगर जीरो से ऊपर जा रहे हैं उसका फिर मैं वाई इंटरसेप्ट ले तो फाइव पॉजिटिव हो गया ना क्या बोल रहे हो सर? अगर जीरो से ऊपर अगर फाइव ले, अगर वाई इंटरसेप्ट ले तो फाइव तो सर पॉजिटिव हो गया ना। अरे फाई तो बेटा मेटल का वर्क फंक्शन है, वो तो हमेशा ही पॉजिटिव था। हाँ लेकिन वो अपने अपने नेगेटिव लिए थे ना, क्योंकि वो हमने नेगेटिव नहीं लिया, तुम कंफ्यूज हो रहे हो। मैंने ये नहीं बोला वर्क फंक्शन नेगेटिव है, मैंने बोला कि -5 उसका इक्वेशन का नंबर आ रहा है भाई, क्या करें। यहां पे अगर मैंने -7 लिख दिया है वेदांत, तो 7 थोड़ी नेगेटिव हो गया है यार। ठीक चीजें मिक्स मत करो। तुम्हारे, मेरी बात सुनो वेदांत, तुम्हारे अलग अलग फ्रीक्वेंसी डालने से मेटल का वर्क फंक्शन थोड़ी चेंज कर रहा है यार, वो तो वही रहेगा ना भाई। हाँ वो तो वही रहेगा। हाँ तो तुम ये क्यों सोच रहे हो कि मैं ऊपर जा रहा हूं तो फाई पॉजिटिव है, नीचे जा रहा हूं तो फाई नेगेटिव है। अरे फाई तो हमेशा फाई ही है। इंटरसेप्ट y इक्वल टू mx प्लस सी में c क्या निकल के आया, +5 की -5। -5 तो -5 एक -7 की तरह फिक्स नंबर है कि नहीं, -5। है। तो मैं x को चेंज करूंगा तो -7 पॉजिटिव हो जाएगा क्या, ओके समझे। हाँ सर समझ गया। तो सर वो एक्चुअल में पॉजिटिव है लेकिन इस इंटरसेप्शन की वजह से वो नेगेटिव वैल्यू आ रहा क्योंकि है। उसके आगे, खुद के आगे माइनस साइन लगा हुआ है ना बेटा। मैं ये हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि फाई नेगेटिव है, वो तो हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि फाई नेगेटिव है बच्चों। अरे भाई, किसी को दिमाग में कंफ्यूजन आया हो कि फाई नेगेटिव हो गया, तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। फाई पॉजिटिव ही है, हमने सिर्फ ग्राफ प्लॉट किया है और ये ग्राफ ये बताता है, ठीक है, अगर तुम सिर्फ ग्राफ को देखो, ठीक है, कि भाई अगर मतलब इलेक्ट्रॉन पहले से, तुम्हें याद है मैंने बताया था एक वेल इमेजिन करो, लाइक दिस, ऐसे कुआं इमेजिन करो जिसमें इलेक्ट्रॉन यहां रखा हुआ, याद है लास्ट क्लास में कर रहे थे, क्यों भी सोहम। हाँ सर वो डेप्थ तुम्हारा वो 5 हाँ, बताता है।
तो तुम ऐसे सोचो कि वो जो ये जो डेप्थ है वेल का, ये एक्चुअली -5 की तरफ है। तो तुम्हें जो भी तुम इसको खाना खिलाते हो, तुम्हें उसको पहले -5 को ओवरकम करना पड़ता है, ठीक है, ताकि वो यहां तक पहुंचे, यहां तक निकल के आए इलेक्ट्रॉन, और इसके बाद इलेक्ट्रॉन दौड़ना शुरू करता है। तो ठीक है, हमें वो इमेजिनेशन अभी हमारे लिए इतना काफी है। सेकंड, सब कुछ गड़बड़ी है आज यार, और ये भी ढंग से काम नहीं कर रहा है। सर हाँ बोलो। लैम्डा और लैम्डा नॉट का ग्राफ कैसा होगा? लैम्डा लैम्डा नॉट का ग्राफ कैसा होता है? एक मिनट रुको बेटा, कुछ इश्यूज हैं, हट नहीं रहा है अब ये, आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है। सर अगर एच बाय लैम्डा ले ले तो क्या होगा सर? एच बाय चलो। लैम्डा का प्लॉट करें। हाँ, सबसे पहली बात सुनो, अगर तुम एच सी बाय लैम्डा लोगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या होगा कि गाइस ये स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, वो ग्राफ हमारे लिए ड्रॉ करना इनकन्वीनियंट होगा, समझ रहे वेदांत? इसलिए हम उसे ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, बिकॉज फिर नीचे मेरे पास जो 1 बाय लैम्डा एक्स एक्सिस पे जब मैं इसको लैम्डा लिखूंगा तो लैम्डा लिखने में मुझे प्रॉब्लम होगी, बिकॉज वहां पे इक्वेशन जो है स्ट्रेट लाइन नहीं है, उसे हम लोग रिप्रेजेंट अभी नहीं कर रहे हैं एटलीस्ट, समझेगा वेदांत? ओके सर ठीक है, वो 1 बाय लैम्डा प्रॉब्लम करेगा, ठीक है। हाँ, 1 बाय लैम्डा प्रॉब्लम करेगा। अच्छा, दूसरी चीज, हमें जो एक चीज और देखनी थी, दैट इज, देखो लेट मी शो यू, आई एम ट्राइंग, वो इधर आ जाए, क्योंकि आ नहीं पा रहा है, आई डोंट नो, कुछ प्रॉपर नहीं है। अच्छा जस्ट अ सेकेंड, हमने बैच 1 में किया है दिस थिंग, ओके। देखो एक चीज और इसके अंदर मुझे तुम्हें इन्फॉर्म करनी थी कि कभी कभी क्या होता है, प्रॉब्लम कुछ ऐसा आ जाता है, ठीक है, दैट दिस इज रियलिटी वर्सेस एक्सपेक्टेशंस। ये हमने किया है कि भाई? शायद नहीं किया ना? Yes, sir. किया कि नहीं किया? किया कि नहीं किया? नो सर। नहीं किया। नहीं सर। अच्छा, प्रॉब्लम क्या है देखो इसमें गाइस, ठीक है, तुम्हें जो है, जो मैं इसका फोटो डालता हूं बच्चों, वो डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, बस जो मैं ड्रॉ करूं वो कोशिश करना कि ड्रॉ कर लो, ठीक है। तो दिस इज अ स्लाइट लास्ट इशू विद दिस थिंग, दैट इज एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी। वो सब मीम देखे हैं भाई हमने, क्यों अद्वैत? सर देखा है ना, एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी। हाँ 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 सर। दिस इज आवर एक्सपेक्टेशन, ठीक है, एंड दिस इज रियलिटी। मतलब क्या है इस बात का? एक्सपेक्टेशन क्या है हमारा कि तुमने अगर एच न्यू का फोटोन इस पे मारा, ठीक है, और अगर इसका वर्क फंक्शन फाई है, तो बताओ ये इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने काइनेटिक एनर्जी से इजेक्ट हो जाएगा? बताओ, एच न्यू -5 से इजेक्ट हो जाएगा, सही बात है ना? अब रियलिटी में क्या होता है, जब ये फोटोन एब्जॉर्ब करता है इलेक्ट्रॉन, तो वाइल ट्राइंग टू गेट आउट, इट इज क्वाइट प्रोबेबल कि ये कहीं पे क्या हो जाए? बताओ, कोलाइड हो जाए। और ये सब जितने कोलिजन्स होंगे, ठीक है, थोड़ा बहुत क्या होगा इसके अंदर? बताओ, लॉस ऑफ एनर्जी होगा। वो किससे कोलाइड कर रहा है? अंदर क्या कर्नल है, दूसरा इलेक्ट्रॉन है, वी डोंट नो,
लेकिन वो जिससे एक्चुअली कोलाइड करेगा उसमें थोड़ा बहुत लॉस इन एनर्जी होगा। वो लॉस इन एनर्जी जो है वो हमारे पास में, ठीक है, एक बार और कोलाइड कर गया, एक बार और कोलाइड कर गया, एंड एक बार और कोलाइड कर गया, और अब मुश्किल से बाहर निकल पाया। तो होता क्या है कि इसका जो काइनेटिक एनर्जी निकल के आएगा बच्चों, दिस केई, ठीक है, ये एच न्यू जो तुमने एनर्जी दी माइनस 5 जो मिनिमम अट्रैक्शन है, जो बेसिक अट्रैक्शन फ्रॉम मेटल है, उसको ओवरकम करने में खर्च हो गया। अब ये एनर्जी जो बची इसके पास में, ये सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी में नहीं रिफ्लेक्ट होगी तुम्हें। तो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकलेगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बताओ, कम या ज्यादा? कम सर। कम होगा। कम होगा। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, माइनस, ठीक है, जो एक्स्ट्रा लॉसेस हैं उसकी वजह से जो लॉस हुआ है उसके बराबर काइनेटिक एनर्जी होगी एक्चुअली, ठीक है। अब वो लॉसेस कितने होने वाले हैं क्या हम लोग बता सकते हैं? एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट। इट्स लाइक तुम यहां से अपने स्कूल से, ठीक है, स्कूल जाके घर पे आते हो, उसमें फिर भी बहुत डिसिप्लिन रहता है, तो हमें एक आइडिया है कितनी दूर है, इतना टाइम लगेगा, लेकिन क्या हम गारंटी ले सकते हैं कि वही होगा हमेशा? एब्सोल्युटली नॉट। तो मेरे दिमाग में एक मिनिमम टाइम है ना कि भाई इससे जल्दी तो तुम आ ही नहीं सकते हो, कुछ भी हो जाए, अनलेस एंड अनटिल कुछ ऐसा डेविएशन हो गया कि स्कूल कैंसिल हो गया एंड सो ऑन। तो अगर 2 बजे छूटा है, ठीक है, तो विद जीरो ट्रैफिक भी 2:15 तो होगा ही होगा। तो केई मैक्स जो है वो वाली सिचुएशन है, वो वाली सिचुएशन है जिसमें क्या है, हमारे पास में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी हो सकती है हम उसका रिपोर्टिंग करते हैं। अब थोड़ा काइनेटिक एनर्जी उससे तो कम ही होगा, ठीक है। तो व्हाट वी वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड इज, फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर एग्जांपल ये अगर हमारा देखो मेटल का पीस है कोई, ठीक है, अच्छा, और इसमें मान लो ये सब के सब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, देखो मैं इलेक्ट्रॉन्स मार्क कर रहा हूं, इसको थोड़ा ड्रॉ कर लो, इलेक्ट्रॉन्स सपोज यहां पे लगे हुए हैं, एंड इसका वर्क फंक्शन जो है, सबका वर्क फंक्शन मान लो, ठीक है, फाई इज इक्वल टू 5 है। तो तुमने मान लो इसके ऊपर अगर पहला फोटोन डाला 9 का, एंड ये इलेक्ट्रॉन गाइस इधर मूव कर रहा था, एंड जैसे ही इसने ये फोटोन खाया ये इमीडिएटली इजेक्ट आउट हो गया। तो बिना किसी कॉलिजन के दिस इलेक्ट्रॉन वाज लकी टू गेट आउट। तो इसके लिए काइनेटिक एनर्जी क्या होगा बताओ, 9 माइनस 5 इक्वल टू 4। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन मान लो इधर नहीं, इधर मूव कर रहा था, तो तुमने जब इसको फोटोन खिलाया तो दिस एक्चुअली एब्जॉर्ब दिस फोटोन, ठीक है, एंड ये एक बार कोलाइड करा यहां पे, एक बार ये कोलाइड किया यहां पे, ठीक है, एंड कॉलिजन के बाद में बाहर निकला। तो हुआ ये कि इसका थोड़ा सा काइनेटिक एनर्जी लूज हो गया। अब वो एक कॉलिजन, 2 कॉलिजन में कितना लूज हुआ हमें नहीं पता। मान लो इसका काइनेटिक एनर्जी कितना निकल के आ रहा है, काइनेटिक एनर्जी इज 2.6, कुछ भी आ सकता है। दैट मींस कितना लॉस हो गया बताओ, 1.4 लॉस्ट इन कॉलिजन्स, लॉस्ट इन कॉलिजन्स। और आखिरी केस में तुमने इसके ऊपर 9 का फोटोन डाला, ठीक है, ये बाहर निकल रहा था बट इट कोलाइडेड विद समथिंग, अंदर घुसा, फिर अगेन कोलाइडेड विद समथिंग, अंदर घुसा, फिर अगेन कोलाइडेड विद समथिंग, एंड दिस फेल्स टू कम आउट at all। इसे कॉपी करो प्लीज। तो सर ये बोल सकते हैं कि इसमें कोलाइड कर रहा है वो दूसरे इलेक्ट्रॉन से एटम्स हो सकते हैं मेटल के अंदर। हाँ वही होंगे, और क्या होगा बताओ, वही है ना भाई। एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों से होगा ना? इसी से भी हो रहा है। हम अंदर के कैओस को कैसे, अब तुम जो है यहां पे चलते चलते भागते भागते आ रहे हो, तो तुम रास्ते में किसी पोल से भिड़े जो कि स्टेशनरी था, या किसी आदमी से भिड़े, वो भी मैटर नहीं कर रहा है, वो हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। क्या डिफाइन कर सकते हैं वो ये है कि भाई इन शॉर्ट
कुछ ना कुछ तो तुम लूज करके आ रहे हो। उसका काइनेटिक एनर्जी भी हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसका मतलब नहीं। यही हुआ। नहीं, इसमें हम दो चीजें देखो कमेंट कर सकते हैं। क्या दो चीजें देखो कमेंट कर सकते हैं? नंबर 1, हम पहली चीज ये कमेंट कर सकते हैं, चंद्रांशु ये समझा के भाई? चंद्रांशु भाई खारगर से माइक ऑन कर सकते हो बच्चे? ये तुम्हारा फर्स्ट क्लास है क्या? ऐसा कुछ तो नहीं है ना भाई? चलो ठीक है, एज यूजुअल फ्रेंड जोन हूं भाई मैं। हाँ, हृदय समझा क्या भाई? खारगर से माइक है बच्चे? हाँ सर, समझा। हृदय मुझे इस छोटी सी बात का जवाब दो। इसका मतलब कि अगर मैंने 1000 फोटॉन्स उस पे फायर किए, ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड क्या होगा? 1000 से ज्यादा, 1000 से कम, कुछ कमेंट कर सकते हो? सर एक और बार क्वेश्चन बोलेंगे? अगर मैंने 1000 फोटॉन्स उस पे फायर किए हैं हृदय, यस सर। तो एंड सबके सब फोटॉन्स क्या है हृदय? दे ऑल हैव देयर एनर्जी ई फोटॉन मोर देन 5। मतलब ऐसा नहीं है कि 5 से कम होता तो इजेक्शन होगा ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं होगा। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड विल बी मोर देन 1000, लेस देन 1000 और इक्वल टू 1000। थोड़ा उस पर कमेंट कर सकते हो ताकि कोई ना बताए, एक बार कोशिश करो, गलत होगा तो कोई बात नहीं। यस सर, कोशिश कर रहे हैं। यस सर। हाँ मिथुआ, अगर तुम सुन रहे थे, अगर तुम लोग सुन रहे हो गाइस मेरी बात, मैं तुम्हें इतना बेसिक बेसिक पढ़ा रहा हूं दैट इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल कि तुम आंसर गलत करो। एंड दिस इज फॉर ऑल ऑफ यू गाइस, दोज हु आर नॉट स्टार्टिंग देयर माइक्स, ठीक है? अब हृदय ने माइक ऑन किया तो आई विल गिव अ ब्रेवरी अवार्ड टू हिम एटलीस्ट, ठीक है? तुम सब ने जो इसे अगर अपने स्कूल का नॉर्मल ऑनलाइन क्लास समझ लिया तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। दोज हु आर लीविंग क्लास बिफोर 15 मिनट्स, इट इज एब्सोल्युटली फाइन। मैं बस ग्रुप पे डाल के फॉर्मेलिटी कर रहा हूं गधों, ताकि मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी ना रहे लास्ट में जब ये बोला जाए कि भाई क्यों नहीं इन्फॉर्म किया गया कि बच्चा जो है गधा है। तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है अगर करने का, तो दिस इज नॉट द टाइप ऑफ स्टडीज जो तुमसे जबरदस्ती करवाई जा सके। जस्ट रिमेंबर दैट यू हैव पेड हेवीली फॉर दिस। ये पेड सेशन है, ठीक है? हाँ हाँ सारा, यस स्वागतम, यस श्रावणी, यस जो बाकी लोग बोल रहे हैं, यस शिवराज, यस अनिकेत, यस वेदांत, यस अद्वैत, यस शर्दी, यस मितवा। हाँ संमित्रा डिमीरा, सही बात है, इट विल बी लेस देन 1000, ठीक है हृदय? लेस देन 1000 इसलिए बिकॉज कुछ फोटॉन्स ऐसे होंगे। कैसे होंगे कुछ फोटॉन्स? कुछ फोटॉन्स ऐसे होंगे जो ये काम कर रहे होंगे, कुछ फोटॉन्स उनको धक्का निकालने में फेल हो जाएंगे, मतलब धक्का देके बाहर निकालने में फेल हो जाएंगे, कुछ ना कुछ तो फेल होंगे। तो तुम ज्यादा तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। इक्वल टू 1000 मतलब वो बहुत ही आइडियल सिचुएशन होगा, बहुत ही आइडियल सिचुएशन होगा, ठीक है? दैट इज लाइक मैं तुम्हें क्लास में पढ़ा रहा हूं, ठीक है? तो नंबर ऑफ आंसर्स दैट आई एक्सपेक्ट इज, ठीक है, विल बी एक्चुअली वेरी लेस देन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स।
ये बहुत ही आइडियल क्लास होगी जिसमें क्या है, मुझे सारे आंसर जितने बच्चे हैं उतने पूरे आंसर्स मिल जाए। कुछ बच्चे तो सो रहे होंगे ना। तो अच्छा, दूसरी चीज दैट जो बाहर आ रहे हैं, इवन दोज दैट आर गेटिंग आउट, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेटिंग आउट इज क्या? मैं क्या कमेंट करना चाहता हूं? मैं उन सबकी काइनेटिक एनर्जीज पे कुछ कमेंट कर सकता हूं क्या? सर सबकी तो डिफरेंट होगी ना। डिफरेंट हो फर्स्ट ऑफ ऑल, जाएगी। yes Advait, first of all, kinetic energy electrons getting out, ठीक है, is different for all electrons. सब इलेक्ट्रॉन्स की डिफरेंट होगी, जरूरी नहीं है मतलब सबकी, किसी दो की सेम भी हो सकती है। तो कुछ ऐसा रहेगा कि इट्स लाइक मेटल जो है, दैट इज लाइक अ डोर जो ब्रेक के बाद में क्लास ओपन होती है, और डोर जब खुल जाता है तो इसमें से जो बच्चे बाहर भागते हैं, ठीक है, ये एक्चुअली मेटल है, इसमें से इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो जब बच्चे बाहर भागते हैं तो दे एक्चुअली मूव विद रैंडम वेलोसिटीज। तो इसमें से कुछ की वेलोसिटी क्या रहेगी बताओ? 3, कुछ की 2.1, कुछ की 0.6, और कुछ की क्या रहेगी? 4। तो मैं ये जानता हूं दैट जिनकी 4 रहेगी, दैट इज गोइंग टू बी द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। यस और नो बोलो। यस सर। यस सर। 4 से ज्यादा तो हम एक्सपेक्ट ही नहीं करते ना, सही बात है ना बिदु? हाँ सर। 4 तो मैक्सिमम है, ठीक है। दैट इज लाइक कि ब्रेक होने के बाद ही बच्चा बाहर भागेगा ना क्लास को। अब उसके बाद में कोई कितना भी डिले कर रहे, वो एक अलग बात है। तो इसलिए हम लोग क्या यूज करते हैं बताओ? के मैक्स इज इक्वल टू क्या यूज करते हैं? एच न्यू माइनस 5। बट रियलिटी में काइनेटिक एनर्जी क्या हो सकता है बताओ? के मैक्स से क्या रहेगा? ये कम होगा। लेस देन इक्वल टू के मैक्स रहेगा। ये तुम्हें कॉपी करना है। दिस इज द एंड, प्रॉपर एंड ऑफ दिस एंटायर सेक्शन। सर के ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम तब रहेगा जब आइडियल सिचुएशन में सेम हो सकता है क्या? आइडियल सिचुएशन में, फिर से बोलो, क्या बोल रहे हो? आइडियल नहीं सिचुएशन में काइनेटिक एनर्जी सेम हो सकती है आइडियल में? नहीं 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 नहीं, नहीं। क्यों? आइडियल में क्यों नहीं सेम हो सकता सर? अरे कैसे सेम होगा? एक सेकंड। अरे भाई, आइडियल में मतलब तुम कितना आइडियल चाहते हो? मतलब वो सिचुएशन इतनी हाइपोथेटिकल है कि कभी कभी ऑब्जर्व ही नहीं होगी भाई। मैं वही बोल रहा हूं ना कि अंदर, मेटल के अंदर सारे इलेक्ट्रॉन्स कैओटिक वे में मूव कर रहे होते हैं। वो इतने रैंडम होते हैं, ठीक है, कि तुम एक डायरेक्शन से लाइट इंसिडेंट कर रहे हो तो जरूरी नहीं है ना कि सब के सब 2-4 फोटोन अगर तुम डालते तो हो सकता है 2-4 निकल जाते, बट 1 मिलियन डाल रहे हो तो 1 मिलियन में से अगर 10,000 इलेक्ट्रॉन्स निकले एक साथ में, सबके सब की मैक्स से कैसे निकल सकते हैं? मतलब इसका कोई आंसर नहीं है, इसका कोई आंसर नहीं है वेदांत। मतलब मेरे पास में इस सेंटेंस का प्रूफ नहीं है। हो सकता है वो निकल के बाहर हो सकता है, कोलाइड हो जाए, ये भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। देखो इस बात का आंसर यही है कि क्या ऐसा हो सकता है कि 1 लाख लोग एक साथ कॉइन टॉस करें और 1 लाख के 1 लाख का हेड्स आए? क्या ऐसा हो सकता है वेदांत? नहीं हो सकता। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता भाई? अब बताओ मुझे, इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी है? क्या तुम्हें रियल लाइफ में अगर तुम जिंदगी भर एक्सपेरिमेंट करोगे तो तुम्हें कभी ऐसा मिलेगा क्या? बताओ। नहीं सर। तो आइडियली क्या हो सकता है और क्या होता है प्रैक्टिकली, उसी की तो बात चल रही है ना भाई। सबने लिखा? अच्छा, तो हम लोग जो है यहां से अपना बोर का सेक्शन स्टार्ट करने के लिए, ठीक है, पहले तो हम लोग, ठीक है, चार्ज के बारे में कुछ चीजें सीखना चाहते हैं। सम प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज।
ठीक है, तो मतलब कुछ ऐसा था कि एक सेकंड, स्क्रीन शेयरिंग बंद हो गया क्या भाई? हाँ सर, सर आपका वीडियो भी बंद हो गया। हाँ एक सेकंड रुको, एक्चुअली मुझे लगता है कि शायद मैं स्क्रीन शेयरिंग बंद करके कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, तो वो किसी तरह काम कर जा रहा है। तो हाँ अभी दिख रहा है अभी? हाँ सर। अच्छा, तो भाई बात क्या है, देखो इसमें दो तीन छोटी छोटी चीजें हैं, सबको ये दिख रहा है? ओह सॉरी, आई एम सॉरी, दिखा हुआ है। सर ये कल का है सर। हाँ 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 हाँ, तो गलत हो गया, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। चलो, हमारे यूनिवर्स में फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या है, हमारे यूनिवर्स में हम लोग को चार्ज के बारे में दो तीन चीजें बहुत अच्छे से पता है गाइस। वो क्या है कि भाई पॉजिटिव और नेगेटिव दो तरह के चार्जेस होते हैं, ठीक है, और उनमें अट्रैक्शन और रिपल्शन तुम्हें आइडिया है इस बात का, ठीक है। तो चार्जेस आर ऑलवेज इन दिस यूनिवर्स, एटलीस्ट हम जो अब डार्क एनर्जी, डार्क मैटर और बस बाकी चीजें छोड़ दे तो हम क्या जानते हैं, ठीक है, द चार्ज इन द यूनिवर्स, चार्ज इन द यूनिवर्स, मेरे को तो लगता है कि भाई आज से 10 साल बाद में, ठीक है, हाँ प्राप्ति, आई थिंक आई शुड टर्न ऑफ माई वीडियो, थोड़ा बेटर रहेगा। जैसे तुम भी सो रहे हो तो मैं भी आराम से सो के रिलैक्स होके करूं भाई। हाँ, तो एटलीस्ट आज से 10 साल बाद में क्या है, कुछ हमें ऐसी डिस्कवरी मिल जाए, कुछ ऐसा कुछ, ठीक है, शिटी मैटर मिल जाए, कुछ डार्क मैटर मिल जाए, तो बात पता नहीं। लेकिन व्हाट वी नो इज दैट अभी के लिए फिलहाल चार्ज इन द यूनिवर्स इज ऑफ टू टाइप्स, दो तरह का चार्ज है भाई, इज ऑफ टू टाइप्स, ठीक है। उसको हमने रैंडमली पॉजिटिव और नेगेटिव नाम दे दिया है भाई, समझ रहे हो, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, ठीक है, जस्ट अ कन्वेंशन, यूं ही, ठीक है, जस्ट लाइक दैट, ठीक है। एक बात ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन के ऊपर हमने माइक्रोस्कोप से देखा तो उस बॉल के नीचे ऐसे माइनस 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 साइन बने हुए नहीं थे कहीं पे, बस हमने दे दिया है, ठीक है, जिसने शुरू किया देना, ठीक है, दोज पीपल जस्ट यूज दिस थिंग, दैट्स इट। अच्छा अच्छा, उसके बाद में दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि दोनों ही चार्जेस का एक हमारे पास में मिनिमम मिनिमम नंबर है, ठीक है, बोथ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, both positive and negative, positive and negative, ठीक है, have a lowest denomination, have a lowest denomination, ठीक है, लोएस्ट डिनोमिनेशन, लोएस्ट डिनोमिनेशन मतलब जैसे 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 करेंसी का लोएस्ट डिनोमिनेशन क्या है बताओ, हमारे पास जो पैसे हैं, जो हमारा INR है, उसका लोएस्ट डिनोमिनेशन क्या है बिदु, सबसे छोटा वैल्यू क्या है करेंसी का? सर पैसा, कितना पैसा? तुमने सबसे छोटा करेंसी वाले तुमने क्या देखा है बिदु? एक पैसा। एक पैसा। एक पैसा देखा है बिदु तुमने? हाँ सर, और Coin देखा है सर। ओह माय गॉड, एक पैसा इज अ रेयर साइट। वेदांत, एक पैसा देखा है तुमने?
नहीं सर, मैंने तो नहीं देखा सर, मैंने 1 रुपए देखे हैं। नहीं, तुम्हारे पेरेंट्स ने देखा होगा, खैर चलो, लेकिन तुमने क्या देखा है बताओ वेदांत? मैंने 1 रुपए देखा है। 1 रुपए से छोटा देखा ही नहीं तुमने। 50 पैसा कभी कभी देखा है सर। हाँ तो वही तो, 25 पैसा देखा है कि नहीं देखा? 25 नहीं देखा, उतना छोटा नहीं मिलता है। 25 नहीं देखा कभी भी? सर 25 देखा है सर, एक बहुत छोटा सिक्का है। 25 पैसा वॉज, मेरे तो पैदा होने के बाद में भाई 25 पैसा वॉज एक्चुअली प्रिविलेंट, चलता था 25 पैसा। 10 पैसा है यज्ञेश, ओके हाँ सही बात है। 100 पैसा तो नलायक 1 रुपए हो जाएगा ना यार। 100, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारा नाम नहीं देखा प्राप्ति। 100 पैसा तो 1 रुपया हो जाएगा ना, वो तो है ही। तो अगर मैं सपोज करूं, देखो आज, ठीक है, सिंस माय बर्थ, ठीक है, 25 पैसा वाज लोएस्ट डिनोमिनेशन, ठीक है, दिस वाज लोएस्ट डिनोमिनेशन। तो मैं ये बोल सकता हूं ना, बताओ, कि किसी के पास में जो भी टोटल हमारे पास में मनी रहेगा, जितना कैश मेरे पास रहेगा, दैट विल बी सम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 25 पैसा। बोल सकता हूं नहीं बोल सकता बताओ? ऑफ 25 पैसा, बोलो सही है? हाँ अच्छा, सर। तुमने अपना बैंक का पासबुक देखा है अभी? किसी ने कहीं, तुम्हारा खुद का अकाउंट हो या तुम्हारे किसी पेरेंट्स का अकाउंट हो, उसमें जो बैलेंस है, ठीक है, दैट लुक्स लाइक दिस, 13,273.56, ऐसे लिख देते हैं वो। तो ये लिखने के लिए 0.56 है, बट ऑब्वियसली तुम 56 उसमें से विड्रॉ नहीं कर सकते हो। देयर इज नो सच करेंसी एज 0.56, ठीक है। उसी तरह से टोटल चार्ज जो है, ये एक्चुअली क्या होता है बताओ? टोटल चार्ज जैसे टोटल कैश है, जैसे टोटल चार्ज किसी भी बॉडी पे, ठीक है, इज इक्वल टू जस्ट टोटल चार्ज किसी भी बॉडी पे इज इक्वल टू क्या होगा बताओ? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लोएस्ट डिनोमिनेशन। अब वो लोएस्ट डिनोमिनेशन क्या है भाई चार्ज का? सर 1.6 into 10 raised to the power minus 19 कूलम। coulomb. हाँ तो टोटल चार्ज Q is always equal to, on any body, is always equal to this thing. ठीक है, this is called the rule of quantization. क्या बोलते हैं ऐसे? This is called the rule of quantization. ठीक है, कुछ चीजें क्या होती है गाइस, सुनो, कुछ चीजें हमारे आसपास में क्वांटाइज होती हैं, और कुछ चीजें हमारे आसपास में नॉन क्वांटाइज होती हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जो मेरे पास में कैश रहेगा, मेरे पास जो कैश रहेगा गाइस, वो कैसा है, क्वांटाइज की नॉन क्वांटाइज? क्वांटाइज चीजें क्या होती हैं, वो कंटिन्यूअस वैल्यू अज्यूम नहीं कर सकती, समझ रहे हो? उसमें 0.56 नहीं चलेगा, एक मिनिमम मल्टीपल रहेगा, उसी के फॉर्म में चेंज करेगा। तो कैश क्या है बताओ हमारे पास में? क्वांटाइज्ड है। वेयरएज बैलेंस क्या है हमारे पास में इन पासबुक? वो क्या है बताओ? वो नॉन क्वांटाइज्ड है। इसे लिख लो एक बार। सर क्वांटाइज का मीनिंग फिर से समझाओ। क्वांटाइज का मीनिंग बताता हूं, हाँ रुको, एक बार से कॉपी कर लो। सर ये पासबुक का जो आपने नॉन क्वांटाइज्ड कहा, उसका मतलब वो क्वांटाइज नहीं, इसका मतलब ये कि कुछ भी नंबर हो सकता है, इसका मतलब यही हुआ ना? लाइक वो 25 का जरूरी नहीं इंटीग्रल मल्टीपल होगा। हाँ यही मतलब है उसका।
तो सर लाइट की जो टोटल एनर्जी है वो भी कॉन्ट्रास्ट होगी ना? बिल्कुल सही बात है, लेकिन हमें ध्यान रखनी चाहिए ये किसी एक फिक्स वेवलेंथ के लिए है। तुम वेवलेंथ अगर चेंज कर दोगे तो वो क्वांटम भी चेंज कर जाएगा ना भाई। हाँ सर। जैसे मैं ऐसे बताता हूँ, कौन पूछा था वापस एक्सप्लेन करने के लिए? हाथ उठाओ भाई। कोई बात नहीं, मतलब मैं नाम लेके बताऊंगा, अच्छा लगेगा मुझे, मैं डांट नहीं रहा हूँ। अच्छा ठीक है, चलो देखो देखो, मतलब ये है भाई, इमेजिन करो एज इफ, ठीक है, एज इफ यू आर स्टैंडिंग ऑन अ स्टेयरकेस, ठीक है, और ये एक्चुअली स्टेयरकेस ऐसा है, और ये तुम्हारा ग्राउंड है, और इमेजिन करो दैट यू आर स्टैंडिंग ऑन अ स्लोप, और ये स्लोप कुछ ऐसा है, और ये तुम्हारा ग्राउंड है, ठीक है। अब भाई यहां पे तुम जहां जहां स्टॉप ले सकते हो, ठीक है, जहां जहां स्टॉप ले सकते हो, ठीक है, तुम्हारी हाइट ग्राउंड से क्या रहेगी बताओ? क्वांटाइज्ड है। क्यों है क्वांटाइज? बिकॉज भाई तुम वर्टिकल पे खड़े नहीं हो सकते ना, तुम या तो यहां खड़े होगे, या फिर यहां खड़े होगे, या फिर यहां खड़े होगे। तुम्हारा हाइट या तो सपोज अगर ये 1 सेंटीमीटर का स्टेयर है तो आइडल पे 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर एंड सो ऑन। वेयर स्लोप में अगर रेलिंग लगा हुआ है गाइस, तो तुम जगह जगह जहां से हाथ पकड़ के इसे रोक सकते हो। तो भाई ये हाइट तो कुछ भी हो सकती है ना यार, ये कंटिन्यूअस है कि नहीं? इसे ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। सर तो इन दोनों को डिफाइन कैसे करेंगे? इसको डिफाइन हम ऐसे कर सकते हैं दैट दोज फिजिकल क्वांटिटीज, ये तुम्हें लिखने की जरूरत है, दोज फिजिकल क्वांटिटीज which vary as integral multiples of ठीक है, a smallest discrete value and cannot have any random value are called quantized physical quantities. समझे क्या मनन? यस सर। ये तुम लिख सकते हो। सर वो 2 पॉइंट्स प्रॉपर्टीज के। हाँ, क्या हुआ? सर लिखना था। अच्छा ये लो। सर फोटॉन्स भी क्वांटाइज्ड ही होंगे ना? किसी एक कलर की वेवलेंथ के फोटॉन्स की एनर्जी क्वांटाइज होगी। हाँ वो, हाँ वैसे क्वांटाइज्ड होगा। हाँ, क्योंकि तुम लोग को डाउट है तो तुम्हें पूछना पड़ेगा, बिकॉज मैं 4 लोगों से बात करूं और 4 जो हैं वो ज़ॉम्बी निकले तो वो मेरे लिए डिप्रेसिंग हो जाता है फिर। सर वो क्या वर्ड लिखा है ये? कौन सा? हैविंग द लोवेस्ट। कहाँ? बोथ पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस ऑफ द लोवेस्ट, वो वर्ड क्या लिखा है सर? डिनोमिनेशन। डिनोमिनेशन, हाँ।
चलो खैर ठीक है। अच्छा, अरे ये सब तो ठीक है, ऐसे ही था। थर्ड काम की चीज पे आओ भाई, फोर्स एंड एनर्जी। देखो बच्चों, फोर्स एंड एनर्जी, मैं तुम्हें फोर्स एंड एनर्जी पे एक छोटी सी चीज दिखाना चाहता था। वो ये था कि मतलब ऑब्वियसली बहुत ही कॉमन सेंस की बात है कि देखो सबको ये दिख रहा है। पहली बात तो फोर्स लगता कैसे है गाइस? तो भाई ये दिख रहा है कि ये दो पॉजिटिव चार्जेस जो हैं, ठीक है, वो फोर्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग दीज टू चार्जेस लग रहा है, ठीक है, और अवे फ्रॉम ईच अदर लग रहा है। तो मैं इस चार्ज को जहां जहां मूव करूंगा वहां वहां फोर्स क्या होगा, अपना डायरेक्शन चेंज करता रहेगा। और मैं जितना पास लेके आऊंगा, मैं जितना दूर लेके जाऊंगा उतना फोर्स कम होगा, जितना पास लेके आऊंगा उतना फोर्स ज्यादा होगा। तो तुम्हारे मन में फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसी फीलिंग रहनी चाहिए फोर्स के लिए, ठीक है। अच्छा, एंड वी ऑल नो दैट पॉजिटिव चार्जेस, सॉरी अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट, सही बात है, एंड सिमिलर चार्जेस रिपेल। तो हम ये तीन सिंपल कॉमन सेंस की बातें जो हैं वो देखो यहां पे तुम्हें लिखवाना चाहते हैं, ठीक है भाई। सबसे पहली चीज, सर हाँ बोलो। रूल ऑफ क्वांटाइजेशन का स्टेटमेंट क्या है? ये जो ऊपर लिखा है ना बेटा, ये तो क्वांटाइज क्वांटिटीज का वो डेफिनेशन है, पर इसका स्टेटमेंट क्या होगा? स्टेटमेंट मतलब यही, अरे भाई यही स्टेटमेंट है, ऐसा कुछ बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट नहीं है। रूल ऑफ क्वांटाइजेशन ये बोलता है कि भाई टोटल वैल्यू जो है, ठीक है, दैट विल बी, ठीक है, दैट विल बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, ठीक है, द स्मॉलेस्ट क्वांटम। सबसे छोटा जो क्वांटम होगा ना उसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा। हमने ये चीज लाइट में देखी थी ना गाइस, तुम शायद भूल गए, याद है? ई टोटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए ई टोटल इज इक्वल टू एन इंटू ई नॉट लिखा था हमने। ठीक है, याद आया? ओके, चलो फोर्स के लिए क्या है सबसे पहले हमारे पास में, तो फोर्स में अपोजिट चार्जेस attract each other, opposite charges attract each other and similar charges repel each other. Similar charges repel each other. Repel each other, ठीक है। And the force of attraction, is along the line joining the two forces. Along the line joining the two forces. सर ये लास्ट वाले का मतलब समझा नहीं। हाँ हाँ हाँ, देखो देखो,
देखो अगर अगर मेरे पास में ये अगर दो चार्जेस हैं, ये अगर प्लस हैं और माइनस है, ठीक है, हाँ सर, तो इनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा कि नहीं होगा बताओ? अट्रैक्शन होगा। और इनके सेंटर्स को लाइन अगर तुम ज्वाइन कर दोगे, इस लाइन के अलोंग क्या होगा, ये फोर्स होगा। अब बताओ ये फोर्स क्या होगा, टुवर्ड्स ईच अदर कि अवे फ्रॉम ईच अदर? टुवर्ड्स Towards sir. each other. चलो भाई, दो लोगों ने जवाब दिया। तो वो फोर्स का डायरेक्शन कैसा होगा बताओ? इसके ऊपर इस तरफ, इसके ऊपर इस तरफ, ऐसा होगा। वहीं पे अगर सिमिलर चार्जेस हैं, अच्छा, तो एक लाइन में अट्रैक्ट होंगे और एक लाइन में रिपेल होंगे, वैसे बोल रहे हो? ठीक है yes, सर। इसके लिए क्या रहेगा बताओ, ये अवे फ्रॉम ईच अदर ऐसा। ठीक है, एक बात। अब बताओ मुझे, ये फोर्स जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है कि नहीं बताओ? हाँ सर, वेक्टर क्वांटिटी है। डायरेक्शन। उसका डायरेक्शन तो ये हो गया, डायरेक्शन हमने समझ लिया। अब हमें क्या समझना है, हमें उसका मैग्नीट्यूड समझना है। तो इस फोर्स का मैग्नीट्यूड, ठीक है, मैं बस इतना बोलूंगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है, जो हम देख रहे हैं, दैट इज एक्चुअली ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इज एक्चुअली वेरी मच सिमिलर टू, ये काफी कुछ सिमिलर है ग्रेविटेशन के, वेरी मच सिमिलर ग्रेविटेशन के। जैसे ग्रेविटेशनल में कांस्टेंट होता था g, वैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में कांस्टेंट होता है k। जैसे ग्रेविटेशन में, ठीक है, फोर्स प्रोपोर्शनल टू कैपिटल M स्मॉल m और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता था, r², याद है भाई? वैसे ही सेम, दिस इज एक्चुअली प्रोपोर्शनल टू q1, प्रोपोर्शनल टू q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², सब कुछ एज इट इज है। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स वेक्टर इज एक्चुअली इक्वल टू क्या बताओ, k इंटू q1 इंटू q2 डिवाइडेड बाय r²। समझे क्या भाई? यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला ऐसा सिमिलर हो गया है। बिल्कुल। एंड द वैल्यू ऑफ k, ठीक है, इज एक्चुअली इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9। ये तुम्हारे पास 12th फिजिक्स में आएगा। द वैल्यू ऑफ कैपिटल G, ठीक है, कुछ 6 इंटू समथिंग था, 10⁻11, मैं भूल गया क्या था भाई, बचपन में याद करवाया गया था भाई, बहुत दिन हो गए सॉल्व किए न्यूमेरिकल। सर ग्रेविटी का सर, नॉर्मल वाला ग्रेविटी की इग्नोर है वो। 6.67 into 10 to the power -11. -11, अच्छा, +11 -11, हाँ। तो दिस k is actually equal to 9 into 10 to the power 9, ठीक है। ये k खुद क्या होता है गाइस, दिस इज एक्चुअली इन टर्न इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सर तुम बाद में देखोगे फिजिक्स में, ठीक है, अभी के लिए हम इसको एक बार इग्नोर कर सकते हैं। अच्छा, मतलब ये हुआ, देखो सपोज मेरे पास में ये एक ऑब्जेक्ट है। अच्छा, मुझे ये सॉल्व करने से पहले ये बताओ गाइस, देखो लेट मी आस्क यू दिस, कि मेरे पास में सन है, ठीक है, मितवा माइक ऑन कर सकते हो बेटा? यस सर। मेरे पास में सन है मितवा, ठीक है, और सन इज मतलब वे मोर मासिव देन अर्थ। ये मेरे पास में अर्थ है मित्रों, तो सन अर्थ पे फोर्स लगा रहा है F, और अर्थ सन पे फोर्स लगा रहा है F', F1 F2। इन दोनों फोर्सेस में से कौन सा फोर्स बड़ा है मित्रों? F1। ओके, मतलब अर्थ सन पे ज्यादा फोर्स लगा रहा है। नहीं सर, सन अर्थ के साथ। तो कौन सा फोर्स बड़ा हुआ? F1 सर। लेकिन F1 तो अर्थ सन पे लगा रहा है।
सर जो सन अर्थ पे लगाएगा वो F2 फोर्स है, तो F2 ज्यादा होगा। F2 ज्यादा होगा, पक्का? हाँ हाँ स्वागतम, सही बात है। हाँ कृत, कृत यस सर। हाँ माइक ऑन करो, थोड़ा इंटरेक्ट करो, तब तो मालूम चले ना क्या पूछना चाह रहे हो। हाँ बताओ। सर फोर्स वेक्टर के बारे में वापस बताएंगे आप? अच्छा एक चीज बताओ, फोर्स मतलब तुम्हें वेक्टर के बारे में जानना है कि तुम्हें फोर्स के बारे में जानना है? एज सच मतलब वेक्टर वेक्टर। भाई वेक्टर का, अच्छा देखो बेसिकली फोर्स एक वेक्टर है, इसमें मैं तुम्हारा बहुत ज्यादा हेल्प नहीं कर पाऊंगा कृत, बिकॉज ये एक्चुअली फिजिक्स का सेक्शन है। ठीक है, तो तुम्हें बस मैं इतना ही बोलूंगा कि भाई तुम जैसे अर्थ के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट छोड़ते हो तो उस पर फोर्स नीचे लगता है ना भाई गाइस, क्यों विकृत? हाँ। तो नीचे लगता है तो उसका एक डायरेक्शन है, ठीक है, और उसका एक मैग्नीट्यूड है फोर्स का। हाँ। समझ रहे हो? तो हाँ सर। किसी भी वेक्टर के लिए डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दो चीजें होती है, समझ रहे हो? बस हम वही बोल रहे हैं। हाँ। जैसे अभी ये देखो, ये दोनों प्लस और प्लस हैं, तो मैं बोल रहा हूं कि डायरेक्शन तो इसका यही रहेगा, ये मुझे समझ में आता है। बट व्हाट विल हैपन इफ आई ब्रिंग दीज टू चार्जेस कृत, मैं उसको पास में ले आऊं अगर, सपोज, ठीक है, प्लस प्लस को पास में ले आऊं मैं अगर, तो अब क्या होगा बताओ? डायरेक्शन तो अभी भी बहुत सिंपल है, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग रहेगा तो ये और ये हो जाएगा। लेकिन अब बताओ फोर्स ज्यादा है कि कम है कृत? ज्यादा होगा इसमें। ज्यादा होगा, बिकॉज दे आर हेटिंग ईच अदर इवन मोर, राइट? तो ये वेक्टर जो है इसका डायरेक्शन वही है लेकिन मैग्नीट्यूड चेंज हो गया है। तो अब यही तो हम दिख रहे हैं बस, डायरेक्शन इज अलोंग द लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस एंड मैग्नीट्यूड इज दिस। तो ज्यादा क्यों हो गया बताओ? क्योंकि आर कम हो गया ना, एज आर डिक्रीजेस फोर्स इंक्रीजेस। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर उससे। बिल्कुल, आर स्क्वायर के। ओके सर। एक्सक्यूज मी सर, सर वो जब वो पास आते हैं, जब वो दो अपोजिट दो सिमिलर चार्ज जब पास आते हैं तब उसमें ज़्यादा फोर्स होगा ना सर? हाँ होगा ना। और सर वो जो ऊपर एक बार से करो ना स्क्रीन, हाँ साइड एक साइड बस, हाँ। वो जो आपने एफ, वो जो आपने सिंबल दिया एफ का, वो आई थिंक वो स्केलर का सिंबल है ना वैसे? एफ ऊपर में एरो फिर वो दो डैश, वो आई थिंक स्केलर का सिंबल है ना? तो ये अगर स्केलर का सिंबल है तो वेक्टर का सिंबल क्या है? मतलब ये है, मतलब डायरेक्शन बता रहा है वो स्केलर है, डायरेक्शन नहीं बताने वाला वेक्टर होगा। नहीं नहीं, डायरेक्शन बताने वाले वेक्टर है और डायरेक्शन नहीं बताने वाले स्केलर है। अरे नलायक, यही सिंबल है यार, चलो ना आगे, सीख लोगे आगे, ठीक है? हाँ मैं इतने इंपॉर्टेंट डिस्कशन पे था, ठीक है चलो। तो मितवा ने अभी भी बताया कि F1 F2 जो है उसमें से F2 बड़ा है, आई गेस शी सेड कि F2 बड़ा है। नहीं सर, F1 ज्यादा होगा ना सर। तो बाकी और कोई है मितवा के साथ में? हाँ भाई अनिकेत, ओह माय गॉड अनिकेत, यू स्पोक ऑन चैट। तुम लोग एकदम नई दुल्हन टाइप जो है, एकदम चैट पे बच्चे शाय शाय अपना आंसर दे देते हैं। हाँ अनिकेत सही है, ये स्वागतम सही है। कृत कौन सा फोर्स ज्यादा होगा, क्यों भाई? हाँ सर। कौन सा फोर्स ज्यादा होगा कृत F1 F2 में से? ओके वेदांत, F1। ओके सोहम, ओके बिदु, सारा कौन सा फोर्स ज्यादा है सारा? सर F1। F1 ज्यादा है। शर्दी अगर तुम हो तो? सर F1। F1। ओ माय गॉड शर्दी, डीप इनसाइड में बताऊं शर्दी, आई वाजंट एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम यू, ठीक है? तो अपना आंसर चेंज करना चाहोगी शर्दी? मुझे 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 तुमसे उम्मीद थी शर्दी कि तुम नेल कर दोगी। दो लोगों का आंसर सही है गाइस, देयर इज इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस। क्या बोल रहे हो शर्दी? फिर से फिर से बोलो। इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस। यस 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 भाई, कहाँ ट्रैप में फंस रही हो? अरे ऐसा कुछ F1 F2 अनइक्वल थोड़ी होता है गधों, सब बराबर ही तो होता है। F1 इक्वल टू F2 होता है, तो यही तो उसका लॉ है एक्शन रिएक्शन पेयर का, कि फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। I just wanted to test you that you should know that
कि जब कोई ऑब्जेक्ट गिर रहा होता है अर्थ की तरफ, तो अर्थ इस पे कितना फोर्स लगाता है बच्चों? बोलो कितना फोर्स होता है? ये किसी को पता है जब ऑब्जेक्ट गिर रहा होता है अर्थ की तरफ? तो सर जितना उसका मास होता है। इनटू जी, स्मॉल जी ना गाइज। मास। डू यू नो that m into g में this g is actually equal to gm by r square? तो एक्चुअली ये एग्जैक्टली इतना का इतना फोर्स ये कहां लगा रहा है बताओ? अर्थ के सेंटर पे ऊपर की तरफ लगा रहा है ये ऑब्जेक्ट इसके ऊपर। बिकॉज m इंटू जी करोगे तो बेसिकली ये mg नहीं है, ये बेसिकली gmm by r स्क्वायर ही लगा हुआ है। समझे क्या भाई? समझे मितवा? हाँ सर। तो ये दोनों फोर्सेस क्या हैं? gmm by r स्क्वायर है। हमने क्या किया? हमने इंटेलिजेंटली देखो इस gm by r स्क्वायर को क्या नाम दे दिया बताओ? स्मॉल जी। स्मॉल जी जहां पे ये r क्या है गाइज? बोलो 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 बोलो। रेडियस ऑफ अर्थ। रेडियस ऑफ अर्थ। तो इसके हाइट का क्या हुआ फिर? तो इसका हाइट अर्थ के रेडियस के सामने इतना छोटा है कि अगर ये अर्थ का कर्वेचर है तो तुम जिस ऑब्जेक्ट को नॉर्मली फेंकते हो वो ऑब्जेक्ट यहीं पे होता है, तुम यहां से उसे इतना उठाते हो और वापस यहीं फेंक देते हो। दिखाई दिया? नहीं दिखाई दिया क्योंकि तुम देख ही नहीं सकते हो उसे। तो ये इतना छोटे हाइट पे है दैट ये हाइट ऑलमोस्ट इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ ही रहेगी। इसलिए फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस तुम चाहे अपनी बिल्डिंग के 11th फ्लोर से गिराओ, चाहे तुम कहीं से भी गिराओ, दिस रिमेन्स इक्वल टू 9.8। ये समझा गया? हाँ सर। शर्दी समझा ना? Yes, sir. सेंस बना रहा है ना शर्दी? ये ऐसा ही तो होना चाहिए सब कुछ। हाँ सर। तो फिर तुम्हें फिर एक लास्ट सवाल आता है, तो फिर हम इस बात को एनालाइज करें, why was मितवा टेम्प्टेड टू से, क्या बोले थे मितवा तुम? F1 बड़ा है, आई डोंट नो, F2 बड़ा है। why is Yadnesh, Ambuj and so many people tempted to say that F2 बड़ा है? तो मुझे इनकी कंफ्यूजन का रीजन बताएगा शर्दी, क्यों ये ऐसा बोल रहे हैं? Because of the mass. नहीं, इनके मन में ये फीलिंग है, मैं तुम्हें बताता हूं कि जब ये पत्थर गिरा तो कौन हिला बताओ? पत्थर के अर्थ। विच पत्थर। व्हाट मूव्ड पत्थर? सन और अर्थ में कौन मूव किया? सन और अर्थ? अर्थ। तो इनके मन में अपने अपने मन के चोर को, फियर को जानने की कोशिश करो। हम कहीं ना कहीं इस इंप्रेशन में हैं कि बिकॉज ये मूव कर रहा है और ये मूव नहीं कर रहा है, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि इस पे फोर्स ज्यादा होगा। समझ रहे हो गाइस? जबकि एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है कि पत्थर और अर्थ पे फोर्स बराबर था, लेकिन अर्थ का मास इतना ज्यादा था दैट एक्चुअली अर्थ मूव्ड। एक्चुअली क्या हुआ गाइस? एक्चुअली अर्थ मूव्ड। एक्चुअली अर्थ मूव्ड। ठीक है, वेरी 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 स्लाइटली अर्थ मूव्ड। ठीक है, और अर्थ भी क्या हुआ बताओ गाइस? हल्का सा क्या आया बताओ? ऊपर आया, हल्का सा ऊपर आया, बट बाय द टाइम पत्थर जो है वो यहां पे आ गया। समझे क्या? तो तुम्हें विजिबली क्या दिखाई देता है बताओ कि क्या मूव कर रहा है? सिर्फ पत्थर। समझे क्या? सर पत्थर और अर्थ का मैं समझ गया, लेकिन सन और अर्थ का मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। सनत का नहीं समझ पा रहे हो? नहीं, पत्थर और अर्थ का मैं समझ गया। लाइक पत्थर अगर कुछ ज्यादा बड़ा है तो उसका भी एक लाइक मास रहेगा, तो उसका भी अपना ग्रेविटी होगा। मैं तुम्हें ना उस हिसाब से सर मैं तुम्हें एक जो है ना वो दिखाता हूँ। मैं तुम्हें एक फोटो दिखाता हूँ, एक मिनट रुको। हाँ हाँ सर, एक मिनट रुको। एक्सक्यूज मी सर, इसका मतलब यही हुआ कि दोनों के फोर्सेस इक्वल है, लेकिन बस वो हमें दिख इसलिए नहीं है कि बस वो मास के कारण हम लोग बस देख नहीं पा रहे बस वो फोर्सेस।
हाँ, अब मास ज्यादा है तो एक्सेलरेशन कम हो जाएगा ना बेटा। हाँ, तो बस हम लोग देख नहीं पा रहे बस, लेकिन एक्चुअल में दोनों की फोर्स इक्वल ही है। हाँ, अरे आई विश मैं तुम्हें दिखा पाता। आई विश मैं तुम्हें दिखा पाता, मैं तुम्हें दिखाता। देयर इज अ स्पोर्ट कॉल्ड घूमर, देखा है क्या तुमने? सर वो जो पता नहीं सर, नहीं। सर पता नहीं, मेरे को मन में कुछ और आ रहा था सर, लाइक वो My हाथ God, नहीं, पकड़ नहीं। के वो घुमाते ना हाँ हाँ लोग। हाँ हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बिल्कुल वही, उसी की बात कर रहा हूँ। ठीक हाँ है, हाँ मैं तुम्हें इसके गूगल इमेज का वर्चुअल फील देने के लिए आई वाज लुकिंग फॉर इट, बट आई डोंट नो व्हाट टू सर्च ऑन सफारी जिससे वो तुम्हें इमेज मिले। ठीक है सर। तो if that taking that sport into something like this, is it this, is it Sir, shot put. जैवलिन थ्रो वो सब। नहीं 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 नहीं, ये दिख रहा है क्या इमेज तुम लोगों को? हाँ सर, ये हुआ भी है सर, लाइक ये हुआ है तुम्हारे साथ में कभी? सर हाँ सर, दोस्त करते थे सर। ओ माय गॉड। सर बहुत बहुत खराब लगता था सर मेरे को। अच्छा, ठीक है। तो वो ये नॉर्मली स्पोर्ट जो है राजस्थानी फोक है वैसे तो, मतलब ये राजस्थानी ट्रेडिशन, तो हम लोग के साथ तो उम्मीद है भाई। एंड थोड़ा हुआ तो मेरे साथ भी है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि अद्वैत थोड़ा टिपिकली गर्ल स्पोर्ट है। तो मितवा तुमने खेला है ये? नो सर। देखो बताओ, मेरे तुम्हारे दिन खेलने के मितवा को पता ही नहीं है। अच्छा मितवा, कैन यू इमेजिन, हैव यू सीन पीपल डूइंग दिस? हाँ सर, मूवीज में कभी कभार। ओके, दैट सर्व्स द पॉइंट। अब मुझे बताओ कि इसमें कौन किस पे ज्यादा फोर्स लगा रहा है? दोनों एक दूसरे पे सेम फोर्स लगा रहे हैं, राइट? यस सर। ओ माय गॉड, इट्स 10:39। आई एम सॉरी गाइस, मैं बोलूंगा 10 मिनट लेट स्टार्ट करने के लिए सर, ठीक है? तो पॉइंट ये है कि अगर इस दोनों का मास बराबर होता, क्या नाम है बच्चे, अद्वैत, तो ये दोनों मूव कर रहे होते एक हाइपोथेटिकल सेंटर के अबाउट। लेकिन अगर एक का मास बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास जो है इनका वो बीच से हट के कहाँ शिफ्ट हो जाएगा बताओ? बड़े जिसका मास ज्यादा है उसके पास शिफ्ट हो जाएगा। उसके पास शिफ्ट हो जाएगा, तो वो अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट छोटे सर्कल्स बनाएगा और ये बड़े सर्कल्स बनाएगा। तुम्हें लगेगा कि वो नहीं हिल रहा है, राइट? अच्छा 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 अच्छा, वैसे वैसे वैसे, ठीक है ठीक है। हाँ चलो गाइस, थैंक्स अ लॉट। आई होप तुमने मास अगर सेम है तो मतलब दोनों हिलेंगे, और जिसका मास ज्यादा, जो जिसका मास ज्यादा वो मतलब इतना नहीं हिलेगा, इसका मतलब यही हुआ ना? यस यस यस। तो एक्चुअली वो भी हिलते होंगे लेकिन वो दिखते नहीं होंगे हमें। यस एग्जैक्टली, इसलिए जुपिटर के साथ जब सन घूमता है, सुनो, समझ रहे हो, डू यू नो दिस और नॉट? जुपिटर के साथ जब सन घूमता है तो जुपिटर इज सो मैसिव, ठीक है, दैट वो सन को अपने सेंटर से हल्का सा क्या करता है बताओ? डेविएट करता है। सन हल्का सा वॉबल करता है जुपिटर के सामने। चलो गाइस, थैंक यू। इसके नोट्स कंप्लीट करना है, तुम्हारे साथ लिंक शेयर्ड है, ठीक है? और जो तुम्हें जो भी कुछ काम दिया जाए उसको तुम्हें पूरा करना है टाइम पे। तुम्हें अभी तक मैंने दिया नहीं है, आई एम सॉरी, तो मिल जाएगा। बाय बाय। चलो, थैंक यू सर, बाय सर। बाय बाय सर।